हेडलाइन से पहले आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे थे और यहाँ आपको बताएं कि ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। खुदकुश बमबार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट ना सकी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। मुजीब, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी, धमाके की फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब ज़ोब की तरफ आ रहे थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काफिले की शक्ल में, और उनको उनके आगे और पीछे काफ़ी तादाद में गाड़ियां थी, जबकि कारकुन उनके इर्द गिर्द काफ़ी तादाद में जमा थे जिन्होंने। मुजीब, आप हमारे हमराह मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब जो धमाका हुआ है, इस वक्त आप ये धमाके के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफिले के दरमियान में एक शख्स आता है और वो कोशिश करता है गाड़ी के करीब आने की, और अचानक से जो है वो अपनी जैकेट को फाड़ लेता है। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि मुकम्मल तौर पर ये जैकेट फट नहीं सकी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल, ये आज एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अमीर जमात इस्लामी का काफिला रवा दवा था और उसी काफिले के अंदर एक शख्स जो है वो शामिल हुआ, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि उस शख्स ने अपनी जैकेट को फाड़ दिया, और जिसकी वजह से खुशकिस्मती यही है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो महफूज रहे हैं, और काफिले के अंदर जो लोग थे वो भी जो है महफूज रहे हैं। कोई जानी और माली नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ना ऐसी कोई इतलात आई हैं। लेकिन ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव मनाजिर है, जिसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि काफिला अपनी जानिब रवा दवा था, लेकिन जो है एक शख्स काफिले के अंदर मौजूद था और उसने अपनी जैकेट को फाड़ लिया। मुझे भी ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को भी, और आपने भी ये मनाजिर ज़ाहिर है देखे ही होंगे कि एक शख्स जो है वो काफिले के अंदर शामिल हुआ और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि ये जमात इस्लामी के जो कारकुन वहाँ मौजूद थे वही ये वीडियोस बना रहे थे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, और जब ज़ोब के करीब ये पहुंचे हैं तो कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी गाड़ी के गिर्द जमा थी और उन्होंने परचम उठाए हुए थे जमात इस्लामी के, नारेबाजी भी हो रही थी। ऐसे में एक शख्स जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी के कारकुनों के बेस में ही था, वो बिल्कुल नज़दीक तक पहुंचा और उसने खुद को उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन जो मौजज़ा ये हुआ कि उसकी जैकेट पूरी तरह नहीं फट सकी और धमाका हुआ, धुआं उठा, और उसके बाद कारकुन साइड पे हो गए, गाड़ी को आगे निकाल लिया गया, जिसके बाद देखा जा सकता है कि खुदकुश जो बमबार था उसकी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है और वो काफी उसमें ब्लड भी उसमें नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो बॉडी के पार्ट थे, जिस जगह पे ट्रिगर था वो फटा है, उसके बाद पूरी जैकेट नहीं फटी। लेकिन जिस जगह तक ये खुदकुश बमबार पहुंचा था, अगर ये बिल्कुल गाड़ी के करीब था, अगर ये फट जाती इसकी जैकेट मुकम्मल, तो बड़ी तादाद में लोग इसमें शहीद हो सकते थे। अमीर जमात इस्लामी जो गाड़ी में सवार थे लेकिन उनकी गाड़ी की खिड़कियां खुली हुई थी, वो भी मौजूदा तौर पे महफूज रहे, कोई स्प्लिंटर उधर नहीं जा सका और ये इसी जगह पे रहा। अगर खुदा न खास्ता पूरी जैकेट फटती तो बड़ी पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा था। अच्छा मुजीब, अतराफ में और भी जो है कारकुनान है जमात इस्लामी के, क्या उनको तो नुकसान नहीं पहुंचा, क्या वो जख्मी नहीं हुआ? लेकिन धमाका जब हुआ है तो मनाजिर में ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ उड़ती हुई गिरी है गाड़ी के अतराफ में आके, तो ये क्या उस शख्स के आज़ा हैं? नहीं, जो बॉडी पूरी अभी तक इंटैक्ट है। वो उसके जिस्म पे जो जैकेट का टुकड़ा वगैरह थे वो 2 टुकड़े हुई है, जैकेट पूरी तरह नहीं फट सकी, इस वजह से वो टुकड़े अलहदा हुए उड़ते हुए जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कोई जख्मी नहीं हुआ। अगर आप फुटेज को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि लोग पीछे हट गए, गाड़ी जमात इस्लामी के अमीर के आगे निकल गए, जबकि लोग एकदम साइड पे हो गए और कोई ऐसा गिरा हुआ या जख्मी वहां पे नजर नहीं आ रहा है, ना ऐसी कोई इतला है कि कोई वहां पे जांबाक या जख्मी हुआ है। अलबत्ता हो सकता है कि कुछ लोगों को छोटी मोटी खराशें या चोटें आई हों, लेकिन इस बारे में अभी तक तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। अच्छा, मुझे जानना ही चाहेंगे, इस वक्त पुलिस ज़ाहिर है तहकीकात कर रही होगी वहाँ पर, आपकी किसी पुलिस वाले से बात हो सकी? उन्होंने क्या बताया कि अगर ये धमाका पूरा हो जाता है, जैकेट फट जाती मुकम्मल तौर पर, तो किस नौइयत का होता? जी, ये बहुत तबाहकुन किस्म का धमाका होता है। इस जैकेट का जो साख्त, जिस तरह के इसके टुकड़े उड़े हैं, इससे अंदाजा ये होता है कि तकरीबन 8 से 10 किलो इसमें बारूद होगा, उसी तरह बॉल बेरिंग्स वगैरह होंगे, और जितने करीब ये पहुंच चुका था उसमें अगर देखा जाए तो इसके जद में जितने नजदीक के कारकुन थे वो भी आते, जो गाड़ियां थी वो भी आती, और इस तरह अगर आप देखें तो 30 से 40 शहादतें तो कंफर्म थी, जबकि
दर्जनों और लोग जख्मी भी हो सकते थे जो दूर थे, क्योंकि इसकी रेंज अगर 8 से 10 kg होती तो इसकी रेंज 25 से 30 गज में बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती थी। ठीक है मुजीब, आप हमारे साथ ही रहेगा। लियाकत बलोच, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे, अफसोसनाक वाक़या और खुशकिस्मती से जो है वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब महफूज भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब आज जो गए थे, वहाँ बहुत सारे लोगों ने जमात में शमूलियत का फैसला किया था, उसी हवाले से जलसा आम था। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए रैली थी और उसी रैली में ये खुदकुश धमाका हुआ है, ये हमला हुआ है। अभी मेरी अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान अब्दुल्ला काशमी साहब से फ़ोन पे बात हुई है, बहुत मुश्किल से रब्ता हुआ। गाड़ी में वो भी मौजूद थे, सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे और बहुत करीब ये धमाका हुआ है। 8-9 के लगभग साथी जख्मी हैं, जिनमें से 4 की कैफियत कह रहे हैं ज़्यादा क्रिटिकल है। दरअसल एक बड़ा हमला था, अल्लाह ने महफूज किया है और ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी खौफनाक शक्ल किए हुए है। और हम एक मुद्दत से कहते चले आ रहे हैं कि दहशतगर्दी की बेखनी के लिए जो कौमी एक्शन प्लान है उस पर अमल होना चाहिए और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। दरअसल एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें अल्लाह ने सिराजुल हक साहब और उनके साथियों को महफूज रखा है। जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की अफरीद से निजात पाए। अच्छा लियाकत बलोच साहब, आपकी इत्तलात के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कितने अफराद जो हैं इस वाक़े में ज़ख्मी हो गए हैं? क्या इस वाक़े के बाद फिर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से आपकी खुद से टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई है? सिराजुल हक साहब से तो फ़ोन पे नहीं बात हो सकी, लेकिन गाड़ी में मौलाना अब्दुल्ला काशमी साहब जो सूबे के अमीर हैं बलूचिस्तान के, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने यही बताया कि भी लोग इस्तकबाल कर रहे थे, रैली थी और वहीं ये धमाका हुआ और आवाज़ सुनी गई, धुआं उठा और कई लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर तो उनके इल्म में यही था कि भी 9-10 लोग जख्मी हुए हैं और 4-5 की हालत अच्छी नहीं है। और ये सब जो है कि वहाँ से फिर जोब की तरफ निकले हैं और पुलिस लाइन में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद जलसे का भी एहतमाम है, उसकी तरफ भी जाना है। लियाकत बलोच साहब, इस तरह की जो चीज़ें थी, यानी हमने भी देखा वाज़े तौर पर फुटेज के अंदर कि काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था, एक शख्स जो वो काफ़िले के अंदर शामिल हुआ और उसने अपने आप को उड़ा लिया। तो ये आप नहीं समझते कि कोई किसी किस्म की मनसूबाबंदी है? जाहिर सी बात है कि भाई ये तो जो खुदकुशी धमाके के लिए लोग इस्तेमाल होते हैं, वो तो कोई उनको इस्तेमाल करता है, उनके जहन के पीछे जो अपना पूरा एक प्लान मौजूद होता है। फिर इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान में अमन के लिए, सलामती के लिए, तरक्की के लिए, कौमी वहदत और यकजहती के लिए काम कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब इस वक्त हर महाज पर सरगर्म है और अवामी मसाइल पर चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। कल ही मौलाना हदायतुर रहमान साहब की सुप्रीम कोर्ट से बेल भी हुई है और गवादर में भी हमारी पुरअमन जद्दोजहद है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को और हक को तस्लीम किया गया है। दरअसल जमात इस्लामी अपनी इस पुरअज़म जद्दोजहद को जारी रखेगी, कौमी सलामती की हम जंग लड़ते रहेंगे और जो अवामी मसाइल हैं उनको हर सूरत में उजागर करेंगे। ठीक है लियाकत बलोच साहब, आज न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए शुक्रिया आपका। ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काफ़िले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे और इसी के ऊपर तर्जुमान कैसर शरीफ ने जो गुफ्तगू की है आइए आपको सुनवाते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब आज कोयटा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने योब जाना था जहां पर उनका आज जलसा आम है। जब वो काफिले की सूरत में योब में दाखिल हो रहे थे और बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उस वक्त एक नामालूम फर्द जो है उसने आके खुदकुश हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अमीर और जमात इस्लामी के कारकुन और उस काफिले में सारे लोग जो शरीक थे वो महफूज रहे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग मामूली जख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब
और जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो बिल्कुल इस हवाले से अल्लाह ने उनको महफूज रखा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब आज कोयटा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने योब जाना था, जहां पर उनका आज जलसा आम है। जब वो काफिले की सूरत में योब में दाखिल हो रहे थे और बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उस वक्त एक नामालूम फर्द जो है उसने आके खुदकुश हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अमीर और जमात इस्लामी के कारकुन और उस काफिले में सारे लोग जो शरीक थे वो महफूज रहे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग मामूली जख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो बिल्कुल इस हवाले से अल्लाह ने उनको महफूज रखा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब कह रहे थे कि ज़ोब में आज जो है वो जलसा मुनाकिद किया गया था, जिसके लिए ही अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो जा रहे थे और उनका काफ़िला जो है वो रवा दवा था और उसमें एक नामालूम अफराद जो है उस काफ़िले के अंदर पहुंचा और उसने जो है वो अपने आप को ख़ुद को जैकेट से उड़ा लिया। लेकिन खुशकिस्मती से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब महफूज रहें। कुछ वहाँ पर चंद लोग या गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि तबाह हुई हैं और चंद लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद भी दी जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो तमाम तर सिचुएशन है वो इस वक्त कंट्रोल में है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काफ़िले के हमरा आगे रवाना हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफ़िले के करीब धमाका हुआ। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। खुदकुश बम्बार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट ना सकी। ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफ़िले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। खुदकुश बम्बार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट नहीं सकी है। आपको आगाह करें कि मुबैना खुदकुश बम्बार मौके पर ही हलाक हो गया, कहना है पुलिस का।